हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल इन दिस लाइव सेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इंडियन आर्ट एंड कल्चर एक बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो इसलिए मैं इसको पार्ट में लेके आ रही हूँ। तो आज हम इसका पार्ट 1 टेम्पल्स को डिस्कस करते हैं। इंडिया में कौन कौन से टेम्पल हैं, क्या उनकी स्पेशल फीचर्स हैं, ये सारा हम देखने वाले हैं। आई एम डॉक्टर नेहा वर्मा। तो आइए देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंडियन टेम्पल्स की, तो टेम्पल अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिससे अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आने का चांसेस आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में रहता है। तो आइए हम देखते हैं। अगर मैं आपको बेसिकली टेम्पल्स की बात करती हूँ, ओके, तो टेम्पल्स आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसका स्टार्टिंग कब हुआ, या फिर आपको फर्स्ट टेम्पल कहाँ पे देखने को मिला। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो अगर मैं टेम्पल्स की बात करती हूँ, तो इसका स्टार्टिंग आपका मौर्य पीरियड से ही देखने को मिलता है। मौर्य पीरियड में आपको कुछ ऐसे ब्रिक्स के सर्कुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौर्यन पीरियड में भी आपके टेम्पल्स रहे होंगे। लेकिन हमें पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर उस टाइम का देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मौर्यन पीरियड में क्या होता था, जो वुडन होता था, जो लकड़ी होती थी, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बहुत सारी स्ट्रक्चर उसकी बनाई जाती थी। तो ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे जो टेम्पल वगैरह रहे हों वो आपके लकड़ी के बने हों, फिर वो जल गए या ख़राब हो गए उनका जो अपर वाला स्ट्रक्चर था, लेकिन जो बेस है उनका, तो कुछ आपको राउंड बेस ब्रिक के बने हुए देखने को मिले हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टेम्पल्स हैं वो आपके मौर्यन पीरियड में भी एग्जिस्ट करते होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि रियल टेम्पल जो हम आज के टाइम पे देखते हैं, उनका फॉर्मेशन वो कब बनना चालू हुए, क्यों बनना चालू हुए, है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज जो हम टेम्पल देखते हैं, इनका बेसिकली फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं, तो ये आपके गुप्ता पीरियड में बनना स्टार्ट हुए थे। एंड यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी जो टेम्पल स्टैंड करते हैं वो कब उनका फॉर्मेशन बनना का मतलब वो कब बनना चालू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि आखिर ये टेम्पल बने क्यों, है ना। मतलब क्या ऐसा हुआ कि टेम्पल बनने की ज़रूरत पड़ गई। तो क्या था ना, उस टाइम पे जो बौद्ध लोग थे, है ना, वो बौद्ध रिलीजन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा था, उनके स्तूप वगैरह बनने लगे थे। तो जो हिंदू रिलीजन था, उनको भी लगा कि हाँ, हमें भी कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जहाँ हम सब बैठ के बातचीत कर सके, गैदर हो सके, कुछ ऐसा पूजा वगैरह कर सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिरों का निर्माण भारत में हुआ था। तो हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास किस टाइप के मंदिर होते हैं, उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, नॉर्थ में कैसे मंदिर हैं, साउथ में कैसे हैं, है ना। तो बेसिक आपके पास यहाँ पर एक मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की हुई है। एंड गाइस, यहाँ से ये क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं उनको साथ साथ में टेम्पल जब बताऊंगी, यहाँ आप देखोगे उसका पिक्चर, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा, और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। तो आइए देखते हैं। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ टेम्पल्स इन इंडिया, तो बेसिकली ये दो तरह के हैं। नॉर्थ इंडियन टेम्पल, उत्तरी भारत के मंदिर, एंड साउथ इंडियन टेम्पल, है ना। नॉर्थ इंडिया में अलग तरह के टेम्पल देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में अलग तरह के टेम्पल देखने को मिलते हैं। अगर मैं इवोल्यूशन की बात करती हूँ, नॉर्थ इंडिया में टेम्पल का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो कैसे कैसे डेवलप फॉर्म में आए, तो इसके बेसिकली हमें 5 स्टेज देखने को मिलते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5। अब यहाँ पर कुछ अलग स्कूल हैं टेम्पल के, उनको भी हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में ही कंसीडर करते हैं। जैसे आपका नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर हो गया, या फिर आपका ओडिशा स्कूल हो गया, या फिर आपका खजुराहो स्कूल हो गया, या आपका सोलंकी स्कूल हो गया, राइट।
तो ये सारे के सारे ये भी आपके नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल में ही इनको कंसीडर किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये सपोज दैट यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। तो इस स्कूल का मतलब क्या होता है? स्कूल का मतलब बेसिकली ये है, ये कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि वहाँ जाके सब लोग बैठ के एक मंदिर बना रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर आर्ट है वो डेवलप कर रही है ना। जैसे अभी मथुरा साइड में है, अगर कोई भाई आर्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, वहाँ के लोगों को वो वाली चीज़ बनाना अच्छा लग रहा है, वो वहीं पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उसको बोल देंगे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, है ना। तो इसी तरह से ये आपका उड़ीसा में कैसे आपके टेम्पल बन रहे हैं, किस तरह का उनका डिज़ाइन है, तो उसके बेस पे ये स्कूल बोले जाते हैं। ओके, ये कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं है जिसमें जाके सब लोग टेम्पल वगैरह बना रहे हो। ओके, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, नॉर्थ इंडियन टेम्पल के अगर मैं डेवलपमेंटल स्टेज की बात करती हूँ तो बेसिकली ये आपके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5 में ये डेवलप हुए हैं। इसके बाद में जो आपके नागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, उड़ीसा स्कूल है, खजुराहो स्कूल है, सोलंकी स्कूल है, दिलवारा टेम्पल है ना, तो ये सब आपके नॉर्थ इंडियन टेम्पल में ही कंसीडर किए जाते हैं। अब हम इधर देखते हैं आपके साउथ इंडियन टेम्पल, है ना। साउथ इंडियन टेम्पल, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है? तो जैसे आपका नॉर्थ इंडियन अभी मैंने बताया ना, इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 ऐसे आया, तो ऐसे ही आपका साउथ इंडियन टेम्पल भी है। पहले आपके पल्लवा डायनेस्टी के आए हैं, उसके बाद में चोला या द्रविड़। देखो, ये मैंने चोला के साथ में द्रविड़ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि चोला डायनेस्टी में जो भी आपके चोला एम्पायर में टेम्पल डेवलप हुए हैं वही आपके द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी ये द्रविड़ स्टाइल क्या होती है। ओके, तो चोला एम्पायर में जो टेम्पल डेवलप हुए हैं वही आपका द्रविड़ स्टाइल है, तो इसको सेम ही मानिएगा। इसके बाद में नायका स्कूल आते हैं, है ना। नेक्स्ट आपके वेसर स्टाइल के आते हैं, फिर विजयनगर, है ना। उसके बाद में होयसला, फिर पाल। तो ये सभी डायनेस्टीज़ के नाम हैं। इनके बेस पे डिफरेंट एम्पायर आते गए, उन्होंने कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट किए, राइट। तो इस तरह से ये एक हमारा चार्ट बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद में ये जो पल्लव डायनेस्टी थी, ओके, तो पल्लव में भी आपके 4 किंग हैं, उन्होंने आपके टेम्पल बनवाए हैं और उनमें डिफरेंट जो किंग थे, जो डिफरेंट राजा थे, उन्होंने अलग अलग स्टाइल के टेम्पल बनवाए हैं। तो सबसे पहला आपका महेंद्र ग्रुप आता है, फिर आपका नरसिंह ग्रुप आता है, फिर राजसीमा ग्रुप आता है और फिर आपका नंदी वर्मन ग्रुप आता है। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेम्पल, राइट। टेम्पल कितने टाइप के होते हैं? एंड फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत छोटी सी चीज़ है। टेम्पल बेसिकली आपके 3 टाइप के हैं। इनका टेम्पल का जो स्टाइल है वो बेसिकली 3 टाइप का है, नागरा स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल एंड वेसर स्टाइल। ओके, जो नागरा स्टाइल है, नॉर्थ इंडियन जो टेम्पल हैं, नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर हैं, उनको हम बेसिकली नागरा स्टाइल में कंसीडर करते हैं। नागरा स्टाइल के टेम्पल आपके नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल, तो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल ये आपके साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये आपका चोला स्टाइल भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि चोला ने जो टेम्पल्स बनवाए थे ना, वो ही द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका वेसर स्टाइल, है ना। तो ये वेसर स्टाइल में क्या होता है, ये आपके कर्नाटक साइड में ये देखने को मिलते हैं और इसमें आपका दोनों का मिक्सअप देखने को मिलता है। नागर स्टाइल का भी मिक्सअप देखने को मिलता है और उसमें द्रविड़ स्टाइल का भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपके वेसर स्टाइल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कॉमन फीचर्स ऑफ टेम्पल। अगर मैं बात करती हूँ नॉर्थ इंडिया का टेम्पल, राइट, तो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में क्या क्या कॉमन फीचर्स होते हैं जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में आपको देखने को मिलती है, और यहाँ से एक एक चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। तो इस चीज़ को जो भी मैं बता रही हूँ आप नोट डाउन करते जाइए। अगर मैं एक नॉर्थ इंडिया के टेम्पल की बात करती हूँ तो उसमें क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट, गर्भगृह। ओके, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो आपका गर्भगृह मिलता है। गर्भगृह क्या होता है? ये मंदिर का वो वाला एरिया होता है छोटा
जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जैसे शिव का अगर मंदिर है ना, तो शिव भगवान की मूर्ति एक छोटे से जिस रूम में रखी जाती है उसे हम बोलते हैं गर्भगृह। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका मंडप। ओके, तो मंडप क्या होता है? आपका जो गर्भगृह होता है, मेन जो मंदिर है जहाँ भगवान की मूर्ति है, उसके बाहर एक एंट्रेंस होता है, पिलर मतलब जो पिलर से सपोर्टेड होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं मंडप। ये गर्भगृह के आगे होता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका अर्ध मंडप, है ना। तो ये अर्ध मंडप क्या होता है? अर्ध मंडप में आपका मंडप के आगे अगर एक और कोई मंडप है, राइट, तो उसे हम बोल देते हैं अर्ध मंडप। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आपका शिखर, है ना। ये शिखर क्या होता है? देखिए, नॉर्थ इंडियन स्टाइल में क्या था, मंदिर के ऊपर एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो पहाड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके, उठा हुआ, तो उसे हम बोलते हैं शिखर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अपने मंदिर में ना हिल को दिखाने का, मतलब पहाड़ों को दिखाने का एक प्रयास करते हैं, हिमालय का व्यू दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए वो शिखर उस पर बनाते हैं। ओके, गर्भगृह के ऊपर बनाते हैं। और नॉर्थ इंडियन स्टाइल में कई बार जो मंडप होते हैं उनके ऊपर भी शिखर बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं उनमें ये आपका शिखर होता है और शिखर के ऊपर कलश होता है। ओके, लेकिन साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं उसमें ये जो शिखर वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको शिखर नहीं बोलते, इसको विमान बोलते हैं। ओके, और विमान के ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसे शिखर बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, आप याद रखिएगा। जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं उसमें गर्भगृह होगा, गर्भगृह के ऊपर एक पहाड़ जैसा उठा हुआ स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम शिखर बोलते हैं, शिखर के ऊपर आपका कलश होता है, राइट। लेकिन साउथ इंडिया में क्या होता है, शिखर वाली स्ट्रक्चर कुछ पिरामिड शेप में आ जाती है और उसे हम विमान बोलते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे वाहन, है ना। तो वाहन क्या होता है? वाहन गर्भगृह के बाहर जो भगवान का मंदिर है उनका जो वाहन है ना, तो वो आपका प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज दैट अगर शिव का मंदिर है तो शिव का वाहन क्या होता है? नंदी, है ना। तो वहाँ पे नंदी का एक छोटा सा मंडप वाले एरिया में नंदी का एक छोटा सा प्रतिमा बना होता है, मूर्ति बना होता है, उसको हम बोलते हैं वाहन। ओके, अब यहाँ पे गर्भगृह, मंडप, इनके बीच में थोड़ा सा खाली जगह भी होता है, स्पेस होता है, उसे हम बोलते हैं अंतराल। ओके, तो ये एक बेसिक कॉमन फीचर्स थे आपके नॉर्थ इंडिया के टेम्पल के। चलिए आगे देखते हैं। ओके गाइज, आप ये वाला टेम्पल देखिए, है ना। अब अगर मैं बात करती हूँ नॉर्थ इंडिया के टेम्पल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल थे उनका डेवलपमेंट स्टेज वाइज हुआ था, राइट। स्टेज 1, स्टेज 2 ऐसे। तो ये आपका स्टेज 1 का टेम्पल है। और ये कौन सा टेम्पल है? टेम्पल नंबर 17 सांची का टेम्पल है ना। स्टेज 1 में क्या होता था? एकदम फ्लैट रूफ होता था, इसकी छत फ्लैट होती थी और मंदिर आपका कुछ स्क्वायर शेप में रहता था, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर रहता था। और ये नीचे से इसका बेस बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं होता था। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, टेम्पल 17 सांची का ये टेम्पल है, ये स्टेज 1 टेम्पल है। ये लग भी नहीं रहा है देखने में कि ये टेम्पल होगा, है ना। ऐसा लग रहा है छोटा सा बस एक रूम टाइप का है। तो ये आपका स्टेज 1 टेम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टेज 2 टेम्पल है ना। अब स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में ये इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका पार्वती टेम्पल MP मध्य प्रदेश का, वो आपका स्टेज 2 इसका मंदिर का अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ? इसमें धीरे धीरे प्रदक्षिणा पथ, यानी कि जो आप परिक्रमा लगाते हो ना गॉड की, तो अभी मंदिर में वो बनना स्टार्ट हो गए और मंदिर थोड़े से, इनका जो बेस है वो नीचे से थोड़ा सा ऊंचा हो गया। आप इस इमेज में आप देख सकते हो। ओके, इसका अच्छा एग्जाम्पल पार्वती टेम्पल MP मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका स्टेज 3 का टेम्पल है ना। ये कौन सा टेम्पल है? ये आपका दशावतार टेम्पल है झांसी का। ओके, अब इसमें क्या हुआ? जो स्टेज 3 के टेम्पल थे, एक तो ये थोड़ा सा नीचे से इनका बेस काफ़ी ऊंचा हो गया, आप इसमें देख सकते हैं, है ना। दूसरा क्या था?
इसमें आपका पंचायतन स्टाइल आ गया। अब ये पंचायतन स्टाइल क्या होता है? तो पंचायतन स्टाइल ये होता है कि जो आपका टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक मेन मंदिर होता है और उसके साथ साथ 4 मंदिर छोटे छोटे और बने होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पंचायतन स्टाइल। तो ये नॉर्थ इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, साउथ इंडिया में भी ये स्टाइल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं ना, उनमें यूजुअली बाउंड्री वॉल नहीं होती है, तो वहाँ पे ये जो टेम्पल पंचायतन स्टाइल में जो प्रेजेंट हैं उनको हम बोलेंगे कि वो एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसी तरह से आप इसमें देख सकते हैं, इसमें फिर धीरे धीरे ये मंडप की तरह ये बनना ये भी स्टार्ट हो गया। ओके, स्टेज 3 में मंदिर थोड़े से ऊंचे हो गए और इनमें पंचायतन स्टाइल आ गया और ये हल्का हल्का सा ये शिखर ये देख रहे हैं आप, ये भी बनना स्टार्ट हो गया। इसका एग्जाम्पल आपका दशावतार टेम्पल है झांसी का। ये दशावतार क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु के 10 अवतार हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओके, ये देखिए नेक्स्ट स्टेज 4 में क्या होता है। स्टेज 4 में जो आपके टेम्पल होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनने लगते हैं। आप आई होप इसको देख पा रहे हैं। ओके, अभी तक हमारे जो टेम्पल थे स्टेज 1, 2, 3 में ये आपके यूजुअली स्क्वायर शेप में थे, बट स्टेज 4 में क्या होता है, जो टेम्पल होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाते हैं। फिर स्टेज 5 में क्या होता है, ये टेम्पल आपके कुछ सर्कुलर फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया के टेम्पल आपके डेवलप हुए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये एक टेम्पल है मार्तंड सन टेम्पल, अनंतनाग कश्मीर का। ये आप देख रहे हैं 8th सेंचुरी में कश्मीर में काफ़ी सारे टेम्पल बनाए गए हैं, उसी में से एक ये भी टेम्पल है। आप देख रहे हैं इसमें कितना सारा स्ट्रक्चर ये बन गया है ना। अभी फर्स्ट स्टेज जो मैंने देखा था वो केवल एकदम सिंपल स्क्वायर सा एक रूम जैसा लग रहा था, अभी आप देखिए, है ना। तो ये मार्तंड सन टेम्पल है अनंतनाग का, कश्मीर का। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे देखो आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये सन टेम्पल है ना, ये कई हैं, तो आप इनको एक अलग जगह पे नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि हो सकता है आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ इंडिया में कितने सन टेम्पल हैं या कहाँ कहाँ पे हैं। एक आप ये वाला मार्तंड सन टेम्पल आपने कश्मीर वाला देखा, फिर एक कोणार्क वाला भी है ना, और इसके बाद में एक आपका ये मोढेरा वाला भी है सन टेम्पल। ओके, तो इस तरह से आपके सन टेम्पल कई हैं, उनका जितने भी आपको सन टेम्पल मिलते हैं ना उसका एक अलग से नोट बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आप इसको देखिए, आप इस इमेज को आई होप देख पा रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करती हूँ नॉर्थ इंडिया का टेम्पल, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को हम यूजुअली नागर स्टाइल टेम्पल बोलते हैं। ओके, इसमें बेसिक क्या क्या स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं वो इस डायग्राम में आप देख सकते हो। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये शिखर है, इसको बोलते हैं शिखर, और ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे शिखर के ऊपर एक डिस्क जैसा, तस्तरी जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम अमलक बोलते हैं। ओके, इसके ऊपर ये कलश प्रेजेंट होता है, ये नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में होता है। ओके, इसके बाद जो साउथ इंडिया के टेम्पल अभी मैंने बताया था, तो उसमें ये जो शिखर होता है, ये शिखर इसको विमान बोलते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोलते हैं। ओके, इसके बाद में देखिए ये गर्भगृह है ना, यहाँ पर आपके ये भगवान शिव का यहाँ पे ये प्रतिमा भी है, तो ये गर्भगृह है। इसके बाद में ये आप देखिए ये मंडप है। ओके, और यहाँ पे ये बाहर नंदी बैठे हुए हैं। इसके बाद में ये देखिए ये बाहर एक और मंडप है ना, इसको हम अर्ध मंडप बोलते हैं। और नॉर्थ इंडिया में आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा, मंडप के ऊपर भी शिखर होते हैं, है ना। ये देखिए मंडप है और मंडप के ऊपर भी शिखर है, फिर ये मंडप है, मंडप के ऊपर भी शिखर है। ये चीज़ साउथ इंडिया में नहीं होती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ये कुछ ऐसा हिल, कुछ पहाड़ी जैसा दिखाने का, हिमालयन व्यू देने का कोशिश करते हैं, पर साउथ इंडिया में ऐसा नहीं है। तो ये एक आपका नॉर्थ इंडियन टेम्पल का मंदिर का एक व्यू है, आप ऐसे देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब इसमें देखिए, इस इमेज में आपको तीनों टेम्पल दिखाए गए हैं, है ना। ये आपका नागर टेम्पल है, इसमें देखिए ये इसका शिखर है, ये इसका अमलक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कलश। ओके, ये आपका द्रविड़ स्टाइल का है। ओके, और ये वाला आप देख रहे हैं ये आपका बेसर स्टाइल है, इसमें आपका नागर स्टाइल भी है और इसमें आपका द्रविड़ स्टाइल भी है। तो ये आपके 3 हो गए।
नागर स्टाइल टेम्पल, द्रविड़ स्टाइल टेम्पल और आपका वेसर स्टाइल। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए नागर स्टाइल कहाँ होता है, नॉर्थ में होता है, साउथ में होता है, राइट। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अभी ये देखिए, ये क्या है आपका नॉर्थर्न टेम्पल है ना, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल। फिर से इन्होंने एक डायग्राम एक मैंने दिखा हुआ है, ये देखिए, ये आपका एक टेम्पल है, ये इसका अमलक है, ओके, ये शिखर है, फिर ये छोटे छोटे मंडप हैं, मंडप के ऊपर भी ऐसे करके शिखर बने हुए हैं, ओके। और ये आपका साउथ इंडिया का टेम्पल है ना। तो साउथ इंडिया के टेम्पल में आप देख रहे हैं, ये शिखर की जगह किसने ले ली, विमान ने ले ली। और ये विमान कैसा हो गया, ये आपका कुछ ऐसा पिरामिड शेप का हो गया। और यहाँ पे जो मंडप है, तो मंडप के ऊपर ये शिखर वाला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट साउथ इंडिया में नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँ। जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं, फर्स्ट थिंग उसमें आपकी बाउंड्री वाल यूजुअली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन साउथ इंडिया में आपको ऊंची ऊंची बाउंड्री वाल देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट चीज़ ये होती है, जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल होते हैं उसमें आपको यूजुअली वाटर टैंक है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो साउथ इंडिया के टेम्पल होते हैं, ये एक अच्छी बात है, वहाँ पे आपको वाटर टैंक भी देखने को मिलता है। तो ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में थोड़ा सा अंतर है। साउथ इंडिया में मंडप के ऊपर ऐसे शिखर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है दोनों में क्या डिफरेंस है, MCQ बना के या कहीं पे अगर ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये टेम्पल कौन सा है, ये आपका कंदरिया महादेव टेम्पल है खजुराहो का। और ये नागर स्टाइल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना। अगर हम नागर स्टाइल के टेम्पल की एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ये कंदरिया महादेव का टेम्पल है खजुराहो, इसका खजुराहो में। ये नागर स्टाइल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, ये कलश है, फिर ये अमलक है ना। ये सब्सिडरी शिखर है, मतलब शिखर के पास भी छोटे छोटे शिखर बनाए गए हैं, उनके ऊपर भी ऐसे कलश जैसा स्ट्रक्चर है। फिर ये आपका महामंडप है, ओके, ये मंडप है, ये अर्ध मंडप है, इस तरह से कई मंडप है। और इन्होंने अच्छे से पहाड़ की तरह का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है। फिर इसका जो बेसमेंट है, इसे आप जगती बोलते हो, राइट। इसका जो प्लेटफॉर्म है, इसे जगती बोला जाता है। तो ये आप याद रख सकते हो, ये नागर स्टाइल का टेम्परेचर है कंदरिया महादेव खजुराहो, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट मैंने बताया था आपको उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट है ना। उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट एक्चुअली उसको नागर में ही कंसीडर किया जाता है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है। जो नागर स्टाइल है उसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको करके फिर वो आपका उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट बनता है। इसमें क्या होता है, जो उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट होता है, इसमें पहली बात जो शिखर होते हैं, ये ऊपर जाके एकदम शार्प कर्व ले लेते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये जो शिखर होते हैं, शिखर ऊपर जाके एकदम कर्व के फॉर्म में हो जाते हैं। और इनका जो अमलक होता है, ओके, मैंने बताया था ना, शिखर के ऊपर एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो जो उड़ीसा के टेम्पल होते हैं, उनका अमलक काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और क्या होता है उड़ीसा स्टाइल में, इसमें आपके जो मंडप होते हैं, उनके डिफरेंट नेम होते हैं, है ना। जैसे आपका ये जगमोहन हो गया, नट मंदिर हो गया, भोग मंदिर हो गया, है ना। जगमोहन क्या होता है, मंदिर का, टेम्पल का वो वाला पार्ट जहाँ पे मीटिंग वगैरह, असेंबलीज वगैरह की जाती है। फिर आपका नट मंदिर क्या होता है, जहाँ पे डांस वगैरह ये सब किया जाता है। फिर आपका भोग मंदिर है ना, भोग मंदिर क्या होता है, जहाँ पे भगवान का प्रसाद वगैरह लगाया जाता है। तो ये उड़ीसा स्कूल में होता है। और क्या होता है उड़ीसा स्कूल में, इसकी जो वॉल है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंदर की साइड से सिंपल है, कोई उनमें ऐसा वर्क नहीं है, लेकिन बाहर की साइड से उन पे कुछ ऐसा आर्ट वगैरह बनाया गया है। तो ये उड़ीसा का है। और दूसरा बात ये है, जो उड़ीसा स्टाइल ऑफ है टेम्पल का, उसमें पिलर का यूज़ नहीं किया गया, ओके। वहाँ पे आयरन का यूज़ किया गया, इस तरह से पिलर का यूज़ नहीं किया गया। तो ये आपका उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, आप उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, ये ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल आपका सन टेम्पल कोणार्क। अभी आपको एक मैंने और बताया था अनंतनाग वाला, है ना, सन टेम्पल। एक ये वाला आ गया, देखो, है ना। तो ये वाला आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट का है, सन टेम्पल कोणार्क। इसमें ये इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं ना। ब्लैक पगोड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका स्टोन ब्लैक है, ब्लैक स्टोन का है ये। और इसके ये जो इसमें व्हील बने हुए हैं, देखिए, तो ऐसा लगता है जैसे ये किसी भगवान का रथ हो, ओके। तो ये आपका उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल है, ओके। चलिए आगे देखते हैं।
इसके बाद ये देखिए, ये आपका लिंगराज टेम्पल है ना, ये कहाँ का है, भुवनेश्वर का। इसमें देखिए आप, है ना, ये कलश अमलक, ये कितने बड़े बड़े हैं, इसका ये कर्व के फॉर्म में, ये देखिए। तो ये भी आपका उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट का एग्जाम्पल है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका जगन्नाथ टेम्पल पुरी है ना, इसमें भी आप देखिए, तो ये जगन्नाथ टेम्पल पुरी, ये देखिए, ये भी शिखर ऊपर जाके कैसे कर्व हो रहा है ना, और इसका अमलक देखिए कितना बड़ा है। तो ये सारे आपके उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए खजुराहो स्कूल है ना, खजुराहो स्कूल क्या है, ये बेसिकली खजुराहो स्कूल आपका, ये भी नागर स्टाइल में ही इसको कंसीडर किया जाता है। ओके, ये इसमें जो वर्क है आपका, आर्ट का वर्क, वो अंदर भी है दीवारों पे, बाहर भी है ना, और इसमें भी आपका पंचायतन स्टाइल है, उसे भी फॉलो किया गया है। इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, यहाँ पे एरोटिक स्कल्पचर बनाए गए हैं इसकी दीवारों पे, है ना। इसमें जो आपका कामसूत्र है उससे मतलब प्रेरित होके इस पे, इसकी दीवारों के बाहर पे कुछ इन्होंने अपना आर्ट का वर्क किया हुआ है, तो उसके कुछ ऐसे इन्होंने बनाए हुए हैं स्कल्पचर। तो ये इसकी इम्पॉर्टेंट बात है खजुराहो स्कूल की, और ये भी आपकी नागर स्टाइल में ही आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये सोलंकी स्कूल है ना, ये सोलंकी स्कूल, इसमें इसकी स्पेशल बात क्या है, ये बेसिकली आपके राजस्थान और गुजरात की साइड में है ना। ये आपका क्या है, ये आपका मोदेरा का सन टेम्पल है, ये मोदेरा का सन टेम्पल है। ये सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट में, फर्स्ट इसमें स्टेप टैंक होते हैं। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेप टैंक होते हैं मंदिर के सामने, ये देख रहे हैं आप, सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पे एक इन्होंने वाटर टैंक बना रखा है ना। ये सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट की एक स्पेशल बात है। दूसरी क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दूसरा इसमें तोरण देखने को मिलते हैं। जो सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट है टेम्पल की, उसमें तोरण देखने को मिलते हैं। ओके, तोरण क्या होते हैं वो मैं अभी बताती हूँ आपको, नेक्स्ट आगे बताती हूँ। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका दिलवारा जैन टेम्पल है, राइट। तो ये दिलवारा जैन टेम्पल ये कहाँ पे है, ये आपका माउंट आबू राजस्थान में है ना। ये भी आपका सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए, ये आप इसके पिलर देख रहे हैं, और ये जो ऐसा आर्क जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है एंट्रेंस पे, इसे तोरण बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, ठीक है, इसको तोरण बोलते हैं। तो ये सोलंकी स्कूल ऑफ आर्ट की ये पहचान है कि उसमें तोरण देखने को मिलेंगे, और आपको स्टेप वाटर टैंक, यानी कि वाटर टैंक जिसमें उतरने के लिए नीचे सीढ़ियाँ हैं, तो ये सोलंकी स्कूल आर्ट की है। अब ये दिलवारा जैन टेम्पल है, माउंट आबू में है ये, ओके, राजस्थान का। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा सा बहुत फेमस मंदिर है, सास बहू का मंदिर, ओके, तो नोट डाउन कर सकते हो उसको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं साउथ इंडियन टेम्पल की। ये आपने नॉर्थ इंडिया का अभी तक हम देख रहे थे, नॉर्थ इंडिया में आपके उड़ीसा स्टाइल आया था, नागर स्टाइल था, खजुराहो था, सोलंकी था, ये सब आपके नॉर्थ इंडिया के थे। अभी हम बात करते हैं साउथ इंडियन के टेम्पल की। तो साउथ इंडियन में आपका जो पल्लव डायनेस्टी है, वहाँ ने उन्होंने बनवाना चालू किए टेम्पल, और पल्लव में भी आपके डिफरेंट किंगडम आते हैं, है ना। जैसे आपके महेंद्र वर्मन हो गए, नरसिम्हा ग्रुप हो गया, राजसिम्हा ग्रुप हो गया, नंदी वर्मन हो गए, तो इन्होंने कुछ बनवाया। फिर आगे जाके चोला आते हैं, है ना, वो कुछ बनवाते हैं। तो इस तरह से आपका साउथ इंडियन में फॉलो हो, मतलब इवोल्यूशन हुआ है टेम्पल्स का। तो आइए सबसे पहला ये देखते हैं, महेंद्र वर्मन ग्रुप, है ना, ये महेंद्र ग्रुप का टेम्पल है, और ये आपका रॉक का टेम्पल है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये जो पल्लव डायनेस्टी के जितने भी रॉक कट टेम्पल हैं, ये आपके महाबलीपुरम में यूजुअली देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट महेंद्र ग्रुप का टेम्पल है, जो पल्लव डायनेस्टी के फर्स्ट किंग हैं यहाँ पे टेम्पल के उसमें। तो ये देखिए, ये रॉक कट टेम्पल है, आप देख रहे हैं, ये रॉक से बना हुआ टेम्पल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अलग से लाके इन्होंने स्टोन लगाया, ये पूरी एक रॉक है, उसको कट करके इन्होंने बनाया हुआ है महेंद्र ग्रुप का। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका नरसिंह ग्रुप का है ना। अब ये दूसरे जब किंग आते हैं नरसिंह, है ना, तो ये उस ग्रुप का है। इसमें क्या है, इसमें मंदिर आपके रथ के फॉर्म में बनने लगे, है ना।
अब ये मंदिर आपके रथ के फॉर्म में बनने लगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रथ है वो आपका धर्मराज का है, युधिष्ठिर का, है ना, और जो सबसे छोटा रथ है वो आपका द्रौपदी का है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एक बार, है ना, कि इसमें बताइए सबसे बड़ा रथ किसका है या सबसे छोटा, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका सेकंड है नरसिंह ग्रुप का, इसमें रथ के फॉर्म में टेम्पल बनने लगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके रथ हैं नकुल एंड सहदेव के, है ना। ये नरसिंह ग्रुप के जो टेम्पल हैं उसमें वो ये आपके नकुल एंड सहदेव के रथ हैं, और ये बीच में एलिफेंट भी दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है, ये आपका राजसीमा ग्रुप है ना। अब इसमें क्या हुआ, ये जो राजसीमा ग्रुप है ये रॉक कट टेम्पल, इनके टाइम के रॉक कट टेम्पल नहीं है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके बनाए गए हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपसे कि राजसीमा ग्रुप का ये जो टेम्पल है तो ये बताओ ये शोर टेम्पल है ना, और ये रॉक कट टेम्पल नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बताओ महाबलीपुरम में कौन सा ऐसा है टेम्पल जो रॉक कट टेम्पल नहीं है। तो ये आपका शोर टेम्पल और ये राजसीमा ग्रुप का है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका राजसीमा ग्रुप का है, ये वाला भी टेम्पल ये और ज़्यादा डेवलप हो गया है, धीरे धीरे मंडप खत्म हो रहे हैं, है ना, और साउथ इंडियन स्टाइल पे ये जा रहे हैं। ये आपका कांचीपुरम का टेम्पल है। ओके, ये भी आपका राजसीमा ग्रुप का है। देख रहे हैं आप कितना डेवलप हो गया, और धीरे धीरे ये द्रविडियन स्टाइल पे आ रहे हैं, मंडप के ऊपर से शिखर गायब होते जा रहे हैं। ओके, तो ये कांचीपुरम का टेम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये वाला नंदीवर्मन ग्रुप है ना। अब नंदीवर्मन ग्रुप में आप देखिए ये कितना ज़्यादा साउथ इंडियन स्टाइल में, ये द्रविड़ स्टाइल अब यहाँ से डेवलप होने लगी है ना। धीरे धीरे मंडप के ऊपर से शिखर एकदम चले जा रहे हैं। अगर आप देखो तो चोला जो एम्पायर नेक्स्ट आता है उसने इसी स्टाइल को फॉलो किया है, बस अंतर ये है कि उन्होंने अपनी बहुत बड़े मंदिर बनवाए हैं और ये नंदीवर्मन ग्रुप के छोटे मंदिर है। ओके, अगर आप ऐसे एक टेम्पल को देखते हो तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये नंदीवर्मन ग्रुप का है या चोला का है, क्योंकि नंदीवर्मन ग्रुप ने आते आते एकदम द्रविड़ स्टाइल को ले लिया था, फिर आगे चोला ने उसी को कंटिन्यू किया। ओके, आगे देखते हैं। ये भी आपका कांचीपुरम का टेम्पल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये अगर मैं साउथ इंडियन टेम्पल की बात करती हूँ तो ये साउथ इंडियन टेम्पल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसमें सबसे आगे एंट्रेंस पे गोपुरम होता है, उसके बाद में फिर ये मंडप होते हैं, और मंडप पे कोई भी शिखर नहीं होता है, शिखर या विमान नहीं होता है। शिखर तो नॉर्थ इंडिया में होते हैं, साउथ इंडिया में विमान होते हैं, लेकिन इसके मंडप पे शिखर विमान जैसा कुछ होता नहीं है। ओके, इसके बाद में ये जो ये देखिए पिरामिड शेप का विमान है, नॉर्थ इंडिया में शिखर होते थे, इसमें विमान है। ओके, तो ये आपका एक बेसिकली साउथ इंडिया का टेम्पल है। इसकी स्पेशल बात क्या है, इसमें वाटर टैंक देखने को मिलते हैं, हाई बाउंड्री वॉल देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है साउथ इंडिया टेम्पल का। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब साउथ इंडिया टेम्पल के एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, एक बार और देखते हैं। ये देखिए, ये आपका नायक स्कूल है। ओके, अब हमारे साउथ इंडियन में नेक्स्ट आपके नायक स्कूल आ जाते हैं। तो नायक स्कूल आते आते क्या था, जो गोपुरम थे, अभी मैंने आपको उधर एक गोपुरम दिखाया था ना साउथ इंडियन में, तो नायक स्कूल में जो गोपुरम काफ़ी बड़े होने लगे। ओके, और नायक स्कूल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसके जो मंदिर के अंदर जो मतलब इस पर बहुत अच्छा वर्क है। आप ये देख रहे हैं कितनी अच्छी पेंटिंग है, ये मतलब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका मीनाक्षी टेम्पल है। ओके, ये देखिए आप कितना अच्छा, मतलब ये मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखिए आप कितना अच्छा इसमें वर्क है, देख रहे हैं आप। ये देखिए, ये नायक स्कूल का एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका वेसर स्कूल, है ना। तो वेसर स्कूल में मैंने आपको बताया था ये कर्नाटक साइड में था, और इसमें आपका दोनों स्टाइल फॉलो होता था। इसमें आपका द्रविड़ स्टाइल भी आता था और नागर स्टाइल भी आता था, और यहाँ पे धीरे धीरे आपके मंडप का कॉन्सेप्ट फिर से आने लगा। तो ये देखिए आप, ये वेसर स्टाइल का स्कूल है। आगे चलते हैं। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं वेसर स्टाइल के जो स्कूल हैं उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो उसमें अयोल के टेम्पल, वादामी के टेम्पल, है ना, या फिर आपके विरूपटकल टेम्पल, तो ये आपके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं वेसर स्टाइल के। तो यहाँ पे ये जो टेम्पल आपको दिखाया गया है अहोल टेम्पल, है ना, कर्नाटका का, तो ये आपका वेसर स्कूल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये दुर्गा टेम्पल है ना,
ये भी आपका वेसर स्कूल का एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए आपको नागर और द्रविड़ दोनों स्टाइल देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए ये है आपका भूतनाथ टेम्पल बादामी, है ना, ये आप देख सकते हैं इसको, भूतनाथ टेम्पल बादामी। ये भी आपका वेसर स्टाइल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आगे ये देखिए ये आपका विरूपज टेम्पल पटक्कल। याद रखिएगा अभी एक विरूपज टेम्पल और आएगा हम्पी वाला, है ना, लेकिन वो आपका विजयनगर एम्पायर का एग्जाम्पल है और ये जो पटक्कल वाला है ये आपका वेसर स्टाइल का है। तो ये आप देख सकते हैं विरूपज टेम्पल पटक्कल। ओके, ये वेसर स्टाइल का अच्छा एग्जाम्पल है। आगे ओके ये देखिए ये आपका विरूपज टेम्पल हम्पी का है ना, तो ये आपका विजयनगर एम्पायर का अच्छा एग्जाम्पल है। विजयनगर एम्पायर क्या था? विजयनगर एम्पायर में आपका जो इंडो इस्लामिक कॉन्सेप्ट आने लगा था, है ना, कुछ इंडियन कॉन्सेप्ट कुछ आपका इस्लामिक कॉन्सेप्ट, उसको मर्ज करके आपके टेम्पल डेवलप होने लगे थे और इसमें जो मंडप थे वो आपके उस और कामों के लिए भी यूज़ होने लगे थे। तो इसमें जो मैरिज वगैरह के लिए मंडप यूज होता था उसको कल्याणा मंडप बोलते थे। ओके, तो ये आपका विजयनगर का है विरूपज टेम्पल, ओके, हम्पी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए ये आपका लोटस महल है। ओके, आगे नेक्स्ट ये देखिए अब यहाँ पे होयसलेश्वर टेम्पल, है ना, होयसलेश्वर टेम्पल ये आपका 1050 के समथिंग ये डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें जो टेम्पल का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि ये इसका जो बेस है वो स्टार के फॉर्म में आ जाता है। अगर इनके सारे टेम्पल का हम ऊपर से फोटो लेंगे तो जो इनका बीच वाला एरिया होगा वो एक स्टार के फॉर्म में आएगा। तो ये होयसल टेम्पल का स्पेशल बात है। दूसरा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होता है उसको जगती बोलते हैं। ओके, तो ये आपका होयसल टेम्पल का एग्जाम्पल है। इसके बाद में कुछ और टेम्पल हैं, जैसे आपका पाला स्कूल ऑफ आर्ट है ना, तो पाला स्कूल में क्या है आपका, उसमें आपकी स्लोपिंग रूफ है। पाला स्कूल में स्लोपिंग रूफ उसका स्पेशल बात होती है, उसमें आपका हिंदू एंड बुद्धा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हिंदू मंदिर है वो इंडिया में नहीं है, वो आपका कहाँ पे है सबसे बड़ा, वो आपका अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, कंबोडिया में। वो पहले विष्णु जी के लिए था, अभी वो बौद्ध के लिए है। ओके, तो ये आपके बेसिकली मंदिर थे। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूँ, जो चोला एम्पायर के टाइम के मंदिर थे, तो उस एम्पायर के टाइम में क्या था, जो मंदिर होते थे वो केवल ऐसे ये नहीं है कि पूजा के लिए यूज़ किए जाते हो, उसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। कुछ रिवेन्यू वगैरह का रिकॉर्ड भी उसमें रहता था, बाकी उनका जो भी है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता था। तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट लेक्चर था टेम्पल पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, आर्ट एंड कल्चर का। और मैं आपको बता दूँ ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है ना, तो इस पर हम कोशिश करेंगे आगे और भी लेक्चर लेके आऊँ मैं, पेंटिंग वगैरह का, कुछ ऐसे थिएटर वगैरह जो इंडिया में है। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा और आपके काम आएगा। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल RGCS EDU। थैंक यू।